गाइस आज हम बना रहे हैं नींबू और मिर्ची का अचार। मैं साथ में ही बना लेती हूँ। तो पहले हमने डाला पिसा धनिया, फिर सौंफ डाली थोड़ी, खड़ी सौंफ, राई और मेथी। गीता हींग भी डालो, हींग ज़्यादा डालो, मुझे हींग अच्छी लगती है। जीरा डालो? नहीं, जीरा नहीं पड़ता इसमें। हींग डालो और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, बाहर से रोशनी नहीं आ रही है। हींग डालो और ये थोड़ा सा ये है सरसों पिसा हुआ है, थोड़ा सा डालना और डालो। हाँ, और थोड़ा डालो। यस, और नमक लाओ। मैं सारा मसाला एक साथ में सब मिला लेती हूँ। नमक लाओ। नमक मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, हिमालयन का जो सी सॉल्ट होता है वो रेगुलर खाने में भी यूज़ करती हूँ, जैसे कि। और डालो, और डालो। हाँ, पिंक सॉल्ट यूज़ करती, और डालूंगी तो थोड़ा, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा और, बस। तो सब अच्छे से भून लो। गीता उसको भून रही है अच्छे से। और देखिए यहाँ पे मैं नींबू मिर्च, हमने प्लीज़ किचन बहुत फैला है, अभी सुबह का टाइम है, सब बनता रहता है, थोड़ा ओवरलुक करिएगा। देखिए नींबू और मिर्ची को मैं अलग अलग नहीं बनाती, मैं इसको एक ही में डाल लेती हूँ। और पहले मैं इसमें मसाला बना के इसको डब्बे में भर लूँगी, फिर थोड़ा एक दिन छोड़ दूँगी 24 घंटे के लिए, धूप में रख दूँगी, और तब फिर मैं इसको इसमें तेल ऐड करूँगी। ये बहुत आसानी से बन जाता है और इस समय खूब अच्छी नींबू मिल रही है। और मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, जैसे कि बताया आप लोगों को, मेरे को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो मैं गुलाबी सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वाइट सॉल्ट नहीं। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। सी सॉल्ट हिमालयन का हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं यूज़ करती हूँ। गीता अभी इसको भून रही है। गीता जब इसको भून के आगे मिक्सी में पीस लेगी तो उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। तब तक के लिए मैं ब्लॉग को फिर मिलती हूँ आपको जब वो मिक्सी में पीस लेगी उसके बाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और ये है लारा त्रिपाठी, मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी, और हम दोनों मिलके और आपका इस ब्लॉग पे स्वागत करते हैं। ये लारा है जो कल से चश्मा नहीं पहन रही, अपना डियर वाला क्रिसमस का। हटो लारा, बैठो। ना झाड़ू लगाने देती, ना कुछ करने देती, बदमाशी करती है। और मैंने जो है सुबह नींबू और मिर्ची का अचार डाला, उसकी छोटी सी रेसिपी आपको दिखाई है जो बेहद आसान है। मैं मिर्च नहीं यूज़ करती क्योंकि लाल मिर्च, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिर्च कोई खाता नहीं है। मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, बाकी तो कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है। और उसको ऑलरेडी मसाले मिला के धूप में सूखने को धूप में डाल दिया, बर्नी में भर के। और जब वो 24 घंटे हो जाएंगे, थोड़ा पानी छोड़ देगा, तब उसमें ज़रा सा तेल मिक्स कर, बिल्कुल ही समझ लीजिए आप नॉन ऑयल और वाइट सॉल्ट के बिना है, जिसको कोई भी आदमी फिर खा सकता है किसी भी तरह से। ये तो हो गई अचार की रेसिपी। कल मैं एक ब्लॉग है हिमालयन हस्की, जिसको मैं देखती हूँ अक्सर मक्कू के लिए, और मक्कू का ऑपरेशन हुआ है, और मेरी ब्लेसिंग्स है मक्कू के लिए कि मक्कू आप फास्ट रिकवर कर जाओगे। आपके अंदर बहुत विल पावर है और आपके पापा के अंदर बहुत विल पावर है, तो आप ज़रूर
सर्जरी से बाहर आओगे और फिर से अच्छे हो जाओगे। बट मक्कू के केस ने मुझे मेरी मेघा की याद दिला दी। हाँ, मेरे पास मेरी मेघा, और मेघा के चलते ही मैंने ठाना था कि मैं अपना एक प्रोजेक्ट मेघा शुरू करूँगी, इसमें मैं स्ट्रेस को मदद करूँगी। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि मेघा जो है वेट के नेग्लिजेंस से उसकी डेथ हुई, और सेम मक्कू वाला केस। मैं मक्कू की जब स्टोरी पढ़ रही थी तो मुझे सेम मक्कू वाला केस है, और मुझे अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट मक्कू सेफ हैंड्स में है, जिन्होंने पहले ही ट्यूमर पकड़ के उसका ट्यूमर निकाल दिया जो काफ़ी बड़ा साइज का था। मेघा के साथ तो क्या केस हुआ कि मेघा फीमेल जर्मन शेफर्ड थी, हमने अडॉप्ट किया था क्योंकि जहाँ पे थी वहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। ये तो हमारे साथ हर केस में हुआ है। और फिर हमारा एनिमल लव देख करके उन्होंने हमको मेघा को दिया था। बिफोर आई गो फर्दर, मैं फिर बोलूँगी प्लीज़ सेव शामली सलोनी, उनको एक अच्छा सा घर दिलाना मेरी मदद करिए। तो मैं मेघा की जैसे कहानी बता रही थी कि उन्होंने मुझे मेघा को दे दिया। एक जर्मन शेफर्ड थी वो, और करीबन 4 साल की थी जब वो हमारे घर में आई थी, और बड़ी प्लेफुल और बहुत ही प्यारी, और बच्चों से स्पेशली वो बहुत घुलती मिलती थी। बच्चे तो मतलब वो इतना खिलवाड़ बच्चों के साथ करती थी। लारा जैसे अनप्रेडिक्टेबल है, लारा को कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी नहीं गुस्सा आती थी। मतलब वो इतनी भारी और हैवी और बड़ा डॉग था, फिर भी मैं उसको बिना चेन के घुमाती थी। मतलब जूते मैंने पहने नहीं कि मेघा रेडी, और कभी चेन लगा के हम उसको घुमाने नहीं लगे। वो इतनी डिसिप्लिन थी और सबको प्यार करती थी। बच्चे उसके ऊपर हॉर्स राइडिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे तो बॉल पकड़ के लाती थी। मतलब वो हर तरह से बहुत खिलंदड़ी थी। बस उसको एक ही चीज़ से चिढ़ाती थी, जब वो जानवरों को देखती थी, कोई और कुत्ता, गाय, सुअर, इस तरह की चीज़ों से उसको बहुत इरिटेशन होता था। तब वो असली रूप में अपना, जो कहा जाता है ना, ये बदमाशी कर रही, जैसे अल्सेशियन अपने असली रूप में आता है ना, वो अपने असली रूप में तब आती थी। लारा, बात करने दोगी नहीं दोगी? नाक क्या मार रही हो? अभी नीचे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, बैठ जाओ। तो उस समय अल्सेशियन के रूप में आती थी, और हम गुजरात में आए, हमारी पोस्टिंग गुजरात में आई। मेघा हमारे साथ एज यूजुअल, मेघा हमारे साथ काफ़ी ट्रैवल करके आई साथ में, और बिल्कुल ही फिट थी, बहुत अच्छी थी मेरे ख्याल से। मतलब वो इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग थी कि बीच में मेरे हस्बैंड की सैलरी में, मुझे याद है मेघा का 2004 या 5 में थी ना, 2003 की बात होगी या 2 की बात होगी, जब मेरे हस्बैंड की सैलरी 2-2.5 साल के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया और नहीं आई, और मैं बहुत दिक्कतों में थी। क्योंकि मैं भी ऐसी ज़िद्दी हूँ कि फिर मैं किसी से पैसा नहीं लेती। मैं जैसे भी घर चलाना था मैंने चलाया, और मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। हालांकि बहुत एफ्लुएंट फैमिली है, फिर भी मैं ज़िद पे, स्वाभिमान पे लड़ी थी कि नहीं, हमारी सैलरी जब आएगी तभी हम काम मैं चलाऊंगी, और नहीं तो मेरे पास जितनी सेविंग है जैसे है मैं उसी से मैनेज करूंगी। और उस समय फ़ौज की सैलरी भी बहुत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि 7 पे कमीशन नहीं आया था। हम लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे थे, और बहुत ही उस समय ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। और मुझे याद है कि मेघा पूरा समझती थी, और उसको बेचारी को, मेरे को नॉनवेज देने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मैं नॉनवेज नहीं खिलाती थी। बहुत थोड़ा दूध, क्योंकि मेरा बेटा भी शायद 11, 12, 13 साल का था, तो उसको दूध में देती थी गिलास, और थोड़ा सा मेघा को। और जर्मन शेफर्ड बहुत बड़ी बड़ी रोटियां, मोटी रोटियां बड़ा खाते हैं, तो करीबन मेरा आटा 4-5 दिन में, 6 दिन में ख़त्म हो जाता। तो मैंने बहुत मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज़ करके इन दोनों को पहले देखती थी, फिर अपना देखती थी। मेरे हस्बैंड उस समय फील्ड पोस्टिंग में थे, तो मेघा इतना समझती थी कि बेचारी को जो दो वो खा लेती थी। कभी उसने मुंह नहीं खोला, कभी उसने मुंह नहीं खोला कि उसको नॉनवेज चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए।
और बहुत ही उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और फिर भी मैं उसको बेस्ट फूड देती थी जो भी मैं कर पा रही थी। और सडनली मैंने देखा कि उसके निपल्स से ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और वो प्रेग्नेंट थी। तो ब्लीडिंग, हल्की ब्लीडिंग शुरू हुई। तो मैं जो सरकारी वेट होते हैं वो मैं उनके पास लेके गई और मैंने दिखाया उनको कि भाई मेघा के साथ ऐसा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, प्रेग्नेंट भी थी मेघा, उसकी डिलीवरी का टाइम था। उन्होंने टच वच किया और कहा कि कुछ इसके लग रहा है कि पेट में कुछ ग्रोथ है और बेनाइन जैसा हो सकता है ये, ऐसा कुछ लगता नहीं है केस। फिर भी मैं एक बार और देखूंगा इसको। ठीक है, चलो बात हो गई और मेघा की डिलीवरी हुई। दवा दी डॉक्टर ने, फिर भी बच्चे डिलीवर नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा था। एक बच्चा हुआ जो छोटा सा, वो मरा हुआ पैदा हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गई कि डॉक्टर क्या हो रहा है इसके साथ, आपने तो 24 घंटे में बोला था, कुछ भी नहीं हलचल हो रही यहाँ पे तो। और फिर डॉक्टर ने उसका पेट काटा। उन्होंने कहा पेट अंदर से देखना पड़ेगा कि क्या इशू है, बच्चे डेवलप हुए हैं नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, हम जैसे जाते हैं हम डॉक्टर पे पूरे, अपने को भी पूरा डॉक्टर के हाथ पे छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़ दिया मैंने। और डॉक्टर ने कट किया और अंदर से बड़े बड़े लोथड़े, आई कैन स्टिल रिमेम्बर, नारियल साइज के बड़े बड़े लोथड़े थे, 4-5। तो इन्होंने कहा कि ये अनडेवलप्ड बच्चे हैं और मैं दवा देता हूँ और ये अपने आप डिज़ोल्व करके निकल जाएंगे बाहर, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, ये बच्चे डेवलप नहीं हुए, इसको निकाल देते हैं, नहीं तो मेघा को खतरा हो सकता है। हम लोग हमें मेघा जान से भी ज़्यादा प्यारी थी हमारी। हमने कहा ठीक है, आप जैसा सही समझे, आप मेघा की सेफ्टी पहले ज़रूरी है। और डॉक्टर ने दवाई दी उसको, राम जाने क्या हुआ। अब मैं रियलाइज़ करती हूँ वो जो अनडेवलप्ड बच्चे जिसको कह रहे थे, वो एक्चुअल में ट्यूमर था उसका, बड़ा बड़ा ट्यूमर था उसके पेट में। और उसके जैसे मैंने बताया निप्पल से ब्लीडिंग होने लग गई थी। और मुझे ठनकता था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ इश्यूज हैं इसके साथ। और मुश्किल से वो 7-8-9 साल की होगी उसके बाद। फिर भी वो वैसे ही खेलती थी। खूब हमने खेत लगा रखा था, उसमें सुअर भगाती रहती थी, बच्चों के साथ वैसे ही खेलना था उसका। और उसकी बॉडी से थोड़ी सी स्मेल आती थी और उसको इचिंग होती थी बहुत। तो मैं नीम का लगा के, नारियल तेल लगा के, नीम का पीस करके पत्तियाँ, और उसको मैं लगाया करती थी कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो इसको नहीं हो गया है, क्या हो गया। क्योंकि वेट्स को हम दिखा रहे थे, डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं, ग्रोथ है पर वो बेनाइन। और वही फिर हम बॉम्बे पोस्टिंग में आए और एक मैं वो रात कभी नहीं भूलूंगी। मेघा, मुझे क्षमा करना, हमारी कोई गलती नहीं थी और हम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं और तुम्हारे प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल बनाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं जितने स्ट्रेस को सेव कर पाऊंगी उतने स्ट्रेस को सेव कर पाऊंगी। यही तुम्हारा सेक्रीफाइस का हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक ही मिशन है, अब अपना शेल्टर क्रिएट करना और मैक्सिमम स्ट्रेस को सेव करना। और जब मैं बॉम्बे आए हम, तो एक रात मेघा जोर जोर से चिल्लाने लगी दर्द से, पेन से। हमने देखा कि 1-2 दिन पहले से वो बहुत सो रही थी, पूरे समय सो रही थी। हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है इसको, क्यों इतनी नींद आ रही है, पूरे समय सो रही थी। हमने सोचा चलो 10 साल की हो रही है, शायद कोई वीकनेस हो। उसको खूब सूप, तब तक हमारी सैलरी शुरू हो गई थी, बहुत चिकन, खूब सूप, लगातार मैं उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन दे रही थी कि शायद इसको कुछ वीकनेस है। और उसके बाद से मेघा डिसबैलेंस होने लगी थोड़ी सी, उसका वॉल से सर लड़ने लग गया। तब मेरा माथा ठनक गया कि नहीं, दिस इज़ बियॉन्ड समथिंग, ये कुछ बहुत मेजर गड़बड़ी है। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा इसको तुरंत लेके भागो हॉस्पिटल, हम इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और
डॉक्टर ने उसके ब्लड टेस्ट किए और बोला कि एक उसके डिस्चार्ज हो रहे थे टमी से कुछ, उसने कहा डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं लगते मुझे, फिर भी मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ, रिपोर्ट का वेट करते हैं। और रात होते होते मेघा इतनी पेनफुल आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और वो बेचारी इतना प्यार करती थी मुझे कि मैं उसके हाथ फेरती थी तो वो चुप हो जाती थी कि मम्मी को तकलीफ नहीं देनी। जैसे कि शुरू से उसका अप्रोच था, लारा की तरह वो पैम्पर्ड नहीं थी बिल्कुल, और वो जब हमने हाथ फेरा तो फिर वो चुप हो जाए। मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मैं घर से नीचे उतर आई। मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं नहीं इसकी ये आवाज़ सुन सकती तकलीफ़ की, और मुझे याद है पूरी रात वो रोती रही। 12-1 बजे से पेन शुरू हुआ, हम 5 बजने का वेट करते रहे कि फर्स्ट लाइट शुरू हो, और तब तक वो हाफ पैरालाइज हो चुकी थी। और हम तुरंत लेके हॉस्पिटल उसको भागे, परेल हॉस्पिटल बॉम्बे का जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है एनिमल्स के लिए, वहाँ पे लेके भागे। और डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी में देखा, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इसको पेट पे नारियल से भी जितना बड़ा ट्यूमर है, और ये कैंसरस है, और ये पूरी बॉडी में फैल चुका है। अगर अब मैं इसका ऑपरेशन करूँगा तो ये बचेगी नहीं, तो आप कहिए तो मैं इसको इंजेक्शन लगा देता हूँ, इसको पीसफुली आप जाने दें, नहीं तो ये तकलीफ़ में जिएगी। मैंने कहा डॉक्टर नहीं, मैं इंजेक्शन लगा के उसको नहीं भेज सकती, जब तक उसकी सांस है वो जिएगी, और आप इसको वेंटिलेटर पे डाल दो, जब तक उसकी सांस चल रही है वो जिएगी। मेरे हाथों से ये काम मैं नहीं कर सकती। और हम इतने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से बढ़े, और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि जो पहले वाले वेट ने उसके जो देखे थे बड़े बड़े, जिसको वो अंडर डेवलप्ड बच्चे कह रहे थे, वो एक्चुअली में ट्यूमर था, जिसको निकाल के उन्होंने वो फिर से उसकी बॉडी में डाल दिया। ये वही ट्यूमर थे। आप सोच नहीं सकते ये मेरे लिए कितना शॉकिंग, कितना दुखदाई था। वो 2 दिन मेघा वेंटिलेटर पे रही, और 21 जनवरी को सुबह 6:30 बजे उसकी डेथ हो गई। ये मतलब मेघा को याद करके मेरे 2 डॉग्स के साथ, दोनों के साथ वेट्स ने ऐसा ही किया, और अब मुझे इतना डर लगने लगा इन डॉग्स को वेट्स दिखाने को। और जब इनको दिखाओ तो ये कहते हैं कि अरे बुढ़े ही तो हो गए थे। मुझे नहीं समझ में आता, पर शायद ये मेरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जैसे हिमालयन हस्की में हुआ। जो डॉक्टर सही मिले उन्होंने तुरंत मेघा की बीमारी पकड़ी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी मेघा नहीं रही, और मेघा तुम नहीं हो, पर फिर भी हमारे दिल में हमेशा रहोगी। और मतलब उतना अच्छा ह्यूमन बीइंग मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। वो एक एंजल ही बनी होगी ज़रूर, और एंजल बन के हमारे आसपास हमेशा रहती है। और मेघा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते थे और करते रहेंगे, और प्रोजेक्ट मेघा के थ्रू बहुत सारे डॉग्स को, स्ट्रेस को सेव करेंगे। शायद इसी से तुम्हारी स्पिरिट आत्मा खुश होगी, और यही हमने ठाना है कि जब तक अपनी शेल्टरिंग नहीं बना लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब इस ब्लॉग को मैं यही बंद करती हूँ, मन थोड़ा दुखी हो गया। अगली बार फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। आवाज़ें आ रही किचन से, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। वंदे मातरम। जय हिंद।